हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो देखेंगे उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो घर के सीलिंग फैन रहते हैं, सीलिंग फैन, उसके अंदर एक कैपेटर रहता है। कैपेटर, वो कैपेटर कितने वो जनरली कैपेटर होता है माइक्रो फराड में, ठीक है। माइक्रो फराड बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कैपेटर का यूनिट है, ये माइक्रो फराड, ठीक है। वो बेसिकली कैपेटर की यूनिट है। तो ये कितने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2.5 माइक्रो फराड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लिखा है 2.5 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। ये सर बातें सुनते तो है, पर कितने का लगाना चाहिए और कितने का लगाने से क्या हो जाएगा, ये हमको कोई बताता नहीं है। ये बहुत बार मैंने भी अपने स्टार्टिंग करियर में फेस किया है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी देखता हूँ कि उनको अवेयर नहीं है। उनका तुक्का सही बैठ तो जाता है, पर उनका बेसिक अवेयरनेस नहीं रहता कि भाई इसको अगर ऐसा कर दिए तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पूरा डिटेल में वीडियो को समझेंगे कि कैपेटर जो फैन में लगती है उसका साइजिंग कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कैपेटर जो रहता है अपना, वो दो दो तरह के चलता है, ठीक है। एक उसका रहता है वोल्टेज के थ्रू चलता है, वोल्टेज कितना वोल्टेज मिल रहा है, और दूसरा रहता है कैपेटर, ठीक है। ये सीलिंग फैन अपने दो पे मेजर चलते हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना मिल रहा है, रेंज उसका, कैपेसिटर कितना लगाया आपने, ठीक है। ये दो पे चलता है। वोल्टेज आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल है आपके, ठीक है। वो आपको जो सप्लाई आ रहा है उसको स्टेबलाइजर लगा हो तो अलग बात है, कंट्रोल पे नहीं है। कैपेसिटर आपके कंट्रोल में है, ठीक है। वो आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इट इज़ टोटली इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो अपन इसकी बात करेंगे कैपेसिटर की, ठीक है। वोल्टेज जनरली कम ज़्यादा होते रहता है, उसके लिए कैपेसिटर कैसे काम करता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो फैन में सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि फैन ऐसे गोल घूमते घूमते जाम हो जाता है, ठीक है। एक होता है जाम का इशू, आता है फैन चलता नहीं, अटक अटक के चलता है। दूसरा आता है इशू लो स्पीड का, ठीक है। स्पीड कम होती है उसकी, ठीक है। ये जो फैन है इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। हमको एकदम समझता नहीं क्या हो गया फैन के अंदर, वाइंडिंग जल तो नहीं, कि फैन घूमता है, पर जो स्पीड चाहिए, जो आरपीएम चाहिए, वो आरपीएम काफ़ी कम घूमता है, ठीक है। हम जनरली बाहर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो बोलता है इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, इसका नया वाला लगा दो, या कैपेसिटर का साइज़ बढ़ा दो। हम जो साइज़ वो बोलता है वो लगा देता है, फिर फैन एकदम से कैपेसिटर के चेंज के बाद एकदम तेज़ घूमने चालू कर देता है, ठीक है। पर इसमें एक गलती क्या होती है कि ये अगर गलत साइज का कैपेसिटर लगा दिया आपने, तो फैन के मोटर जल भी जाते हैं, फैन की लाइफ कम हो जाती है, जो आपको दिखता नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर कितने का लगा रहता है, और आप जो बदल रहे हो वो सच में किस कारण से बदल रहे हो, कितने का बदलना चाहिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पूरा फैन जल जाएगा, ठीक है। तो फैन क्या है, फैन एक स्टैंडर्ड साइज के साथ आता है, ठीक है। तो अपना जो फैन रहता है उसको एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर लगा रहता है, वो है 2.5 माइक्रोफराड का, ठीक है। 2.5 माइक्रोफराड का फैन के साथ ही आता है अपना, 2.5 माइक्रोफराड का ना, फैन के साथ लग के आता है कैपेसिटर अपने को, ठीक है। ये देखिए यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है 2.5 माइक्रोफराड, ठीक है। ये फैन के लग के आता है, ठीक है। अब इसको चेंज करने के पहले इसको 2.5 से कुछ बढ़ाना है, कम करना, ज़्यादा करना है, जो आप बोल रहे हैं, तो अपन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्पीड का, ये करने के पहले कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। वो फॉर्मूला है सिंपल सा। फॉर्मूला क्या कहता है इसके अंदर कि एक पी रहता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला रहता है पी इंटू वोल्ट, एफिशिएंसी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पी हमारा होगा फैन का वॉटेज, 70 वाट होता है। एफिशिएंसी फैन का जनरली 80 पकड़ सकता है, 80% रहता है, इसलिए 80 पकड़ सकते हैं, इंटू 1000, ठीक है। इसको वोल्टेज का, वोल्टेज जनरली का पड़ेगा 220, 200 ऐसे का आस पास, 200 स्क्वायर कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी अपन का 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसा 3 स्टेज पे निकालते हैं अपन, आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कैच क्या है, ये फॉर्मूला जान के लगाना इतना आसान नहीं है। इसका कैच क्या है कि आपके घर में सच में इशू क्या है। अगर आपके घर में सच में वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज एज पर रेटिंग 230 है, उससे कम हो गया अगर आपका, तो आप कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं तो फायदे का है, तो आपका मोटर को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ना आपका फैन चलाएगा।
आपने अगर गलत साइजिंग के वजह से आपका फैन जाम है, मोटर में सच में काम है, पर आपने कैपेसिटर हायर साइज का लगा दिया, आपको वोल्टेज इशू को एडहर ना करते हुए आपने बस हायर साइज के कैपेसिटर लगा दिए, तो उससे मोटर का हीटअप होना, जलना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो 3 वोल्टेज जनरली अपने 220, 200, 180 ये स्टैंडर्ड है। 230 आपको घर पे मिलता है। डाउन होगा कितना होगा, 200 होगा डाउन या 180 डाउन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डाउन होगा तो आपकी इक्विपमेंट भी ऐसे ख़राब हो जाएंगे। ये जनरल इतने वोल्टेज डाउन होते हैं, तो उसमें कितना कैपेसिटर बैठना चाहिए ये हम इस पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ऊपर का जो मैं लिखा है यहाँ पे। इसके अंदर फैन का कैसे हम लिखे, हमने 70 इंटू 80 इंटू 100,000 सॉरी डिवाइड बाई वोल्टेज। पहला वोल्टेज लेंगे 230, तो 230 इंटू 230 इंटू 50। ठीक है, ये कितना आता अपन, 56,000 आता, डिवाइड 230 250 आएगा। ठीक है, तो जनरली इसका जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 2.117। ठीक है, 2.117 आ गया। ठीक है, इतना का माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा रहना चाहिए 230 का अगर वोल्टेज रहता है तो। ठीक है, इसको 230 को अगर 200 से हटा दीजिए, आप इसको 200 कर दीजिए, 200 पे निकालना अगर अपने को तो। ठीक है, 200 पे निकालेंगे तो सेम तरीका है, इसका आंसर आएगा आपको मोटा मोटा 2.8 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर 230 निकाल के 180 कर दीजिए। अभी हमें वोल्टेज और डाउन हो गया हमारे घर का, तो 180 हो गया, तो 180 से करेंगे अगर हम, तो इसका आंसर आएगा 3.45। ठीक है, तो अभी आप देखो ट्रेंड देखिए इसके अंदर, जैसे तो वोल्टेज डाउन हो रहा है, कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अगर सपोज वोल्टेज आपने ऑब्जर्व किया है आपके घर के अंदर कि मेरा वोल्टेज डाउन है, तो इसमें डाउन मतलब दो में, डे में देखना और नाइट पे भी देखना। ठीक है, हो सकता है कि डे में वोल्टेज अच्छा रहे, नाइट में डाउन रहे, क्योंकि आपका घर का लोड बढ़ जाता है, चक्कर में आपके घर में इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं, रात को लाइट चालू हो जाता है, घर में सब ऑफिस के लोग वापस घर आ जाते हैं, तो इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा घर में सिनेरियो है कि लोड थोड़ा चेंजेस है, तो उस सेंस में दोनों टाइम वोल्टेज चेक करना, मतलब आप दिन में चेक करें 230, नाइट में चेक करें 180। 180 के हिसाब से आप लगा दोगे 3.45 का कैपेसिटर, फिर वो दिन में आपको जब फैन चलाओगे तो इशू करेगा और मोटर आपकी ख़राब कर देगा। तो पहले आप अच्छे से वोल्टेज चेक कर लेना, और थोड़े इलेक्ट्रीशियन से, आपके पास मल्टीमीटर आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो चेक करने के बाद आप ये कैपेसिटर लगाइए उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अभी इसके अंदर देखिए ये 3 अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, ये 4 का भी आता है, 2.5 का भी आता है, 3.15 का भी आता है। ठीक है, आपको 2.117 आया तो 2.117 का कैपेसिटर नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, 2.117 फॉर 230 वोल्ट। तो इसका अंदर ये देखने की ज़रूरत है इसके अंदर कि आपके यहाँ वोल्टेज कितना है, उस हिसाब से कैपेसिटर आप खरीद ले सकते हैं। आपका अंदर कोई दूसरा वोल्टेज भी है अगर आपका, तो उस हिसाब से आप मॉडिफाई करके आप उस साइज़ का मंगा सकते हैं, आसपास का, जनरली उसके आसपास का ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये अपना स्टैंडर्ड है, इसके अंदर ही अपना कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, कंपनी जो ला के देती है वो 2.4 के 2.45 का स्टैंडर्ड रहता है, उनका 2.5 का स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो एफिशिएंसी हाई पकड़ते हैं, क्योंकि नया पंखा रहता है, एफी ज़्यादा पड़ते हैं, और एक स्टैंडर्ड रेटेड वोल्टेज पर डिसाइड करते हैं कितना वोल्टेज उनके फैक्ट्री में मिल रहा था, उस हिसाब से 2.5 का कंपनी का सेट रहता है। उसके बाद अगर आपके घर में कम ज़्यादा हो रहा है तो इस साइज़ पे जनरली आप लगाइए, ताकि आपका फ़ैन सेफ रहे और एडिक्वेट स्पीड भी आपको मिल जाए चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो इसको आप करने के पहले थोड़े इलेक्ट्रिशियन को बुला के दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपसे गलतियों चांसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं तक ही वीडियो था, इसके आगे कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पूरे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग का, ये छोटा सा पार्ट है उसके अंदर पूरा प्लान के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के डिज़ाइनिंग करते हैं वो रहता है उसके अंदर, ट्रांसफार्मर, केबल्स, स्विच गियर्स, मोटर्स, वो पूरा डिज़ाइनिंग डीजी का साइजिंग सीखते हैं। वो पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है, मैं आप मुझे उस पर पिंग कीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। वो फिर आप, हमारा 4 बैचेस ख़त्म हो गए हैं, उसके अंदर आप ऐड होना चाहे तो हो सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है,
तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। इफ़ ए डाउट प्लीज़ कमेंट में बताइए प्लीज़।